शहर की सरकार बनाने का समय आ चुका है। जी हां, 2 वर्षों के लंबे विलंब के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में जनता ने भी कमर कस ली है कि उन्हें किन मुद्दों के साथ अपने पार्षद को चुनना है, क्या उनकी शिकायतें हैं और आने वाले समय में उन्हें अपना वार्ड किस तरीके से चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार। और शहर की सरकार में न्यूज़ 11 भारत की टीम उन तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है, तमाम गलियों में जा रही है, वार्ड में जा रही है कि आखिर वहां का हाल खस्ता है या फिर सब कुछ असही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 29 में और यहाँ का भी हाल हम आपको बताएंगे, यहाँ की भी तस्वीर, यहाँ की क्या कुछ कहानी है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, जनता की राय क्या है। इस खास कार्यक्रम में बने रहिएगा। तो चलिए और जानते हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, कैसे इस बार उनके पार्षद की क्या कुछ उम्मीदें और किस उम्मीद के साथ वो अपने पार्षद को देख रहे हैं। वार्ड नंबर 29 में हमने पहले कहा हमारी मौजूदगी है, तो यहाँ के जनता से पहले रूबरू हो जाते हैं, फिर आपको वो तमाम तस्वीरें भी ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ का वार्ड नंबर 29 का हाल आखिर क्या है। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनसे ही सीधा रुख कर लेते हैं। क्या नाम हो सर आपका? नीरज प्रजापति। नीरज जी, वार्ड नंबर 29 में काफ़ी वर्षों से रह रहे होंगे, काफ़ी लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, क्या कुछ इस वार्ड में कमी लग रही है आपको या सब यहाँ सही है? नहीं, कमी तो बहुत सारा है, इसलिए कि ये जो भी सड़क वगैरह जो भी है सो सब माने जर्जर अवस्था में है। जितना इस वार्ड के बगल अगल का सड़क है सब जर्जर अवस्था में है। और सबसे बड़ा बात है कि सरकार जो है सड़क बनाती है, उसके बाद नाली बनाती है और सड़क को तोड़ देती है, सड़क बनाती है, उसके बाद पाइपलाइन बिछाती है, सड़क को तोड़ देती है और फिर उस सड़क को कोई पूछने वाला नहीं होता। माने व्यवस्थित ढंग से सरकार का काम नहीं चल रहा है और पूरा एरिया जो है सो माने कबाड़ बना हुआ है। तो देखिए, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि एरिया जरूर कबाड़ बड़ा है, लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं अभी भी कम नहीं हुई है और यही वो मांग करते हैं कि शहर की सरकार आती है तो बेहतर ढंग से काम करे। और भी अन्य लोग हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? सोनू यादव। सोनू जी, सब यहाँ सही आपको लग रहा है? नहीं, इधर तो नाली का निर्माण ही नहीं है। नहीं है? नहीं। तो नाली का निर्माण नहीं है तो मान लीजिए कचरा ये सब, तो फिर कैसे वो नाली का पानी फिर कहाँ जाता हो? अभी आप कुछ दूर आगे बढ़िए ना, अभी सब रिपोर्ट सामने आ जाएगा। सब सड़क से बहती है, सब सड़क। ठीक है, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नाली का निर्माण नहीं हुआ है सही ढंग से और जाहिर सी बात है कचरा कहाँ आप फेंकेंगे इंसान, कहाँ, क्योंकि देखिए घर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वार्ड नंबर 29 ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है और छोटा भी हो तो ज़रूरी है उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अनुज यादव। अनुज जी, आप भी इस वार्ड में रहते होंगे, देखते होंगे, आपके घर में भी कचरा होता होगा, तो कैसे यहाँ पे क्या नगर निगम की टीम कोई पहुँचती नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है? क्या है मैडम, यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि पानी का सप्लाई पाइपलाइन जो है पूरा फटा हुआ रहता है, रोज़ रोड में पानी बहता है। इस पे सरकार या वार्ड को ध्यान नहीं है। तो उम्मीद क्या करते हैं आप लोग? क्या बोल रहे? उम्मीद क्या करते हैं? इसी तरह रोज़ बहता है पानी। आने वाला जो पार्षद होंगे, जिन्हें आप चुनेंगे, जिन्हें आप वोट देंगे, आपके लिए आएंगे, तो उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांग है, क्या है? उम्मीद यही है कि यहाँ का व्यवस्था को एकदम सही तरीके से होना चाहिए, और क्या। तो साफ तौर पे सुना कि व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए, बस इनकी यही मांग है। हमारे चाचा हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रामबरन चौधरी। क्या कैसा चाहिए आपको पार्षद इस बार, किस तरीके से व्यवस्था चाहिए? सब यहाँ दुरुस्त है? शांति प्रिय और विकास के आगे बढ़ावे वैसे पार्षद चाहिए। सही ढंग से मोहल्ला वासियों को घर द्वार सब कुछ है, उसको देखें। ये नहीं कि खाली मतलब कि सरकार के व्यवस्था है कि कागज मतलब लिखिए हम पास करेंगे, खाली वोट लीजिए पास करेंगे। अरे हमारा उम्र आप देख रहे हैं, आप घर घर जा कर के देखिए कि कौन वृद्धा है, ज़्यादा उम्र का है, उसको काहे नहीं पैसा पहुंचाते हैं और वो पास करने में उनको टाइम लग जाता है। तो वृद्धा पेंशन हो जाएगा 60 बरस तब पास कीजिएगा कि 80 बरस हो जाएगा तब पास कीजिएगा। ये सब सरकार की गलती है, ये सब विधायक लोग मंत्री लोगों की गलती है, ये बात है। तो आपको चाहिए कि सब व्यवस्था यहाँ पे सही से हो? सब व्यवस्था है से सरकार दे रहा है, यहाँ कार्यकर्ता को चाहिए
कि सही ढंग के आदमी को चुनिए कि जो कि व्यवस्था को देखे रेखे, सबको गरीब को देखे। देखिए, आपने सुना, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी घर में आप चले ही जाइए, मोहल्ला को सही करना है, इलाके को सही करना है, और आने वाले समय में जब चुनाव भी होगा तो जाहिर सी बात है उन तमाम उम्मीदों के साथ वो अपना मत का प्रयोग करने जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनकी कहीं ना कहीं वो आशा ज़रूर रहेगी कि हमने अपना जहाँ पे मत दिया है वो सही ढंग पे, सही जगह पे हमने दिया हो, ये भरोसे के साथ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। राजेश जी, आप देखते होंगे, आप तमाम क्षेत्रों को बहुत नज़दीक से देखा होगा आपने, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे कुछ कमी रह जा रही है? क्योंकि एक तो नगर निकाय का चुनाव बड़े ही विलम्ब से हो रहा है, लेकिन अब उम्मीद कहीं ना कहीं जगी है, तो क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? हम इस तरह से देख रहे हैं कि पार्षद हमारा मनपसंद हो, हाँ, पार्षद हमारा मनपसंद हो। यहाँ का पार्षद था, पहले जीता यहाँ, तो हम अपना वार्ड में ध्यान दिया, हम लोग का वार्ड को पूछा ही नहीं, इसलिए हम लोग को अपना पार्षद चाहिए, अपना मनपसंद पार्षद चाहिए। हाँ, क्या खूबी देखते हैं अपने पार्षद में? क्या खूबी होना चाहिए पार्षद में? पार्षद हमारा काम काज बढ़िया से करे। हाँ, शिक्षित होना चाहिए, बस इतने। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर पार्षद से ये उम्मीद जताई है कि जब भी अगर हम आपको चुनते हैं तो आप हमारे लिए काम करिए। और भी अन्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? नवल जोशी। नवल जी, सब यहाँ पे सही है? स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम सब आपको सही लगता है यहाँ पे? ऐसा है ना, पिछला पार्षद हम लोग का इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अब देख रहे सड़क, नाली, रोड वगैरह सब जर्जर स्थिति में। पाइपलाइन जितना भी है फटा हुआ, रोड में पानी बहता रहता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्षद नया आवे वो शिक्षित हो और सही तरीका से काम करे। वैसे आप देखते होंगे गर्मी के समय में अक्सर पानी का भी किल्लत हो जाता है, तो नगर निगम की क्या टीम सही समय पे पानी पहुंचा पाती है टैंकर से? क्षेत्र में नहीं आई है नगर निगम, नहीं। तो फिर यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे उस समय? उसमें बहुत परेशानी है। लोग 3-3 बजे उठ के वो जो चापाकल है उसमें लाइन लगाए रहते हैं, वो भी आए दिन खराब हो जाती है, फिर उसका काम नहीं हो पाता है। तो शिकायत भी कभी किसी काम की नहीं, शिकायत करिए उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इनका यही कहना है कि शिकायतें की जो फाइलें हैं वो लंबी होती जा रही है, लेकिन उसके समाधान का किसी ने कोई विकल्प नहीं निकाला है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि चाहे वो गर्मी के अगर सीज़न की बात कर ले हम, या फिर बरसात के मौसम की बात कर ले, ड्रेनेज सिस्टम का भी यहाँ पे हाल खस्ता है। इनका साफ तौर पर कहना, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी राय जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जब समय में जब चुनाव होगा तो वो क्या कुछ मांगों के साथ अपना पार्षद चुनेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। क्या नाम हो सर आपका? टिंकू चौधरी। टिंकू जी, आप देखते होंगे जब आप इस सड़क पे चलते होंगे, घर में पानी आता होगा, कचरा भी जमा हो जाता होगा, तो किस तरीके का दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए कि वो घर का कचरा आप बगल में फेंकते हैं तो आपको लगना चाहिए ना कि हाँ डस्टबिन हो तो हम वहाँ पे डंप करेंगे, या नगर निगम की गाड़ी आएगी तो कचरा लेकर जाएगी। तो क्या यहाँ पे व्यवस्था सही लगती है आपको? नगर निगम का व्यवस्था तो सबसे ठप है। दूसरा चीज़, 15 साल में कोई ऐसा विकास ही नहीं हुआ आज तक। ऐसा देखा जाए ना तो 15 साल में एक सांप्रदायिक के हिसाब से देखा जाए तो सब काम कार्य होता ज़रूर है, लेकिन उस तरह से कार्य नहीं हो पाता जिस तरह से कार्य करना चाहिए आदमी को। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है ना, उसको कोई देखता नहीं है। जो हर किसी के साथ सुख दुख में खड़ा रहे, हर तरह काम करे, हर तरह का तरीका से काम करता है वो, और हर तरह से दौड़ता है, पानी तक, कचरा तक, वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आदमी का बात विवाद तक, किसी का कुछ सुख दुख में भी खड़ा होने के लिए आदमी यहाँ खड़ा नहीं रहता है। एक यही भैया हैं जो हमेशा सुख दुख में सबके लिए खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में भी। नगर निगम से जो भी पानी व्यवस्था, जो चीज़ का भी व्यवस्था, बिजली विभाग, जो चीज़ का भी, सब ये करते हैं। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सही से चलता है? वो भी नहीं है सही, वो भी है जो भैया करवाते हैं, दौड़ते हैं, खूब धूपते हैं, तब जाके कुछ काम होता है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखिएगा कि आने वाला पार्षद अगर बने तो भैया बने, और ये भैया ऐसा है कि सबके साथ और सबके साथ विकास करेंगे, अब ज़मीनी स्तर से ही करेंगे। देखिए, ये ज़रूरी बात, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ज़मीनी स्तर से कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या आपको चुना गया है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपके ऊपर दायित्व है, आपके ऊपर कर्तव्य है, और अगर उस कर्तव्य को आप पूरा नहीं करिएगा तो समझिए कि आप सीधा तौर पर आप यहाँ की भोली भाली जनता को नाराज़ कर रहे हैं। हमारे साथ और भी अन्य लोग हैं, उनका रुख करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? सुनील यादव। सुनील जी, यहाँ पे साफ तौर पर आपने भी बड़े नज़दीकी से कार्य देखे होंगे, आप पूर्व पार्षद के नेतृत्व में आपने देखा होगा किस तरीके से काम हुआ है। क्या आपको लगता है कि 5 साल 6 साल पहले और अभी की तस्वीर में क्या कुछ बदलाव आना चाहिए?
मैम हम लोग का जब से नया सोनी परवीन बना पार्षद, हम लोग के क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ, ना तो रोड बना ना नली बना। जब बोलने गया तो आदमी बोलता है कि सीपी सिंह से हमको फंड नहीं मिला है, इसलिए अभी हम लोग इस रोड को नहीं बना सकते। अभी जब फंड आएगा तब विधायक जी से बात करके आपको रोड बनवा देंगे। ये एरिया में हम चुनाव भी लड़े थे, 100 वोट से हम हार गए थे, और तब से मान लीजिए पार्षद के बगैर काम नहीं हो रहा हम लोग का सही से। जब तक अपना पार्षद कोई नहीं आता तब तक तैयारी किया जा रहा है चुनाव के लिए। देखिए 2 साल का विलम्ब हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी एक कमी मानते हैं कि उस कारण भी थोड़ा बहुत जो विकास होना चाहिए था, सफाई होनी चाहिए थी, उस स्तर से नहीं हुआ है चुनाव के विलम्ब के कारण? हाँ, 2 साल से मान लीजिए विलम्ब चुनाव का हो गया, तो फिर भी नगर निगम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे पार्षद ने तो कंप्लेन सही से हो नहीं पाता है, कंप्लेन होगा तभी साफ़ होता है। जब तक मान लीजिए सुपरवाइजर अपना जितना ताक सकता है उतना वो साफ़ करता है, नहीं कंप्लेन जाता नहीं साफ़ होता है। आने वाले समय में क्या चाहते हैं, किस तरीके से काम हो यहाँ पे, ताकि वार्ड नंबर 29 सुंदर दिखे, ना यहाँ पे कचरा का अंबार लगे, ना कहीं से पानी बहे, और इस बरसात के मौसम में भी जल जमाव की स्थिति ना आए? किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं आगे? हम लोग चाहते मैम कि जो पार्षद बने अभी रोड का पूरा चकाचक रहे, नली ढका हुआ रहे, नली में कोई कचरा ना गिरे, जितना कचरा का कोना कोना सब में को डंप रहे, अपना गाड़ी आए उठा के ले जाए, ताकि रोड में फेंक देता ऐसे तो पूरा रोड छिटा के पड़ जाता, जहाँ तहाँ कचरा भर जाता। उसके चलते झाड़ू वाली भी परेशान रहती है। अगर डंप सब जगह हो जाएगा तो कचरा का कम बम्बार लगेगा थोड़ा। देखिए इनका यही कहना है, लापरवाही तो बरती गई है क्योंकि पार्षद नहीं होने से शिकायतें जो हैं वो सही ढंग से सही जगह पे नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें जो जगी हुई रहती है लोगों की, कि वो कोशिश करते हैं कि हमारा वार्ड सुंदर दिखे, हम सही साफ़ सुथरे जगह पे रहें। क्योंकि साफ़ सुथरे जगह पे रहेंगे तो बीमारियाँ भी कम होने की आशंका रहेगी। अगर कचरे का अंबार है, अगर वहाँ पर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस भी उस स्तर से होते हैं। तो ऐसे में नगर निगम क्षेत्र का काम, नगर निगम का ये भी काम होता है कि उस एरिया को सही ढंग से रखे। तो साफ तौर पर इनका तमाम जो वार्ड 29 के लोग हैं उनका यही कहना है और आगे भी यही चाहते हैं। और भी अन्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नागेंद्र जी, वार्ड नंबर 29 में सब सही है या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। पानी की दिक्कत है, पानी की सप्लाई पहले 1 घंटा होता था और अभी क्या है कि 40 मिनट 45 मिनट पानी होता है सप्लाई, और उसमें क्या है कि प्रेशर कम होता है, पानी भरपूर मिलता नहीं है। कभी 2 दिन नल गैप हो गया तो कोई सूचना नहीं है, और जो यहाँ नल खोलने वाले हैं उनसे अगर बात होती है बोले 1 घंटा में नल खोलेंगे, लेकिन वो खोलते नहीं। दोबारा फिर फ़ोन कीजिएगा, फिर बोलेंगे 1 घंटा में नल खोलेंगे। तो पानी की समस्या इस इलाके में बहुत है, उसका सुधार होना चाहिए। बरसात के मौसम में कैसा रहता है हालात? उसमें भी वही हाल है, डैम पूरा भरा हुआ है लेकिन पानी लोग जो है ना सप्लाई ठीक से नहीं करते हैं। जो यहाँ के सुनील मिश्रा है ना खोलने वाले हैं, वो बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम बोलते हैं कि कनेक्शन बढ़ गया है, पानी में कमी आ गया है। जब डैम भरा हुआ है तो पानी कम से कम भरपूर होना चाहिए ना। डैम जब भरा हुआ है उसके बाद रोड का व्यवस्था थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, और भी सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, और भी बहुत तरह के काम है जो होना चाहिए वार्ड 29 में। देखिए वार्ड 29 में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और ध्यान देने वाली जरूर बात है ये कि फोकस जरूर है। बिल्कुल पानी की समस्याएं जो है, देखिए हमने देखा है रांची के तमाम, सिर्फ वार्ड नंबर 29 का ये हाल नहीं है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि वीआईपी इलाकों में भी पानी की किल्लत और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न जब होती है तो लोगों को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ती है। और यही उम्मीद के साथ इस बार जब पार्षद वो चुनेंगे तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना मत का प्रयोग करेंगे। और भी अन्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश जी, वार्ड नंबर 29 कितना सुंदर होना चाहिए आपके हिसाब से आने वाले समय में जब इस चुनाव होगा? क्या सोचकर मत दीजिएगा, अपना कैसा पार्षद चुनिएगा? सबसे आम समस्या सभी लोगों की है नाली, बिजली और पानी। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ एक हमारा पहाड़ी मंदिर है और ये एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है और दूर दूर से लोग आते हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इतने बड़े पर्यटक स्थल होने के बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं है। हम लोग जस्ट पहाड़ी मंदिर के नीचे खड़े हुए हैं सामने, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं क्या स्थिति है रोड की। यहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट को कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए, उस हिसाब से ना रास्ता है ना कुछ है। तो कम से कम पर्यटक स्थल होने के नाते तो इतना विकास होना ही चाहिए, जो कि एक रांची की पहचान है। देखिए इन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि रांची की धरोहर की जब बात होती है तो पहाड़ी मंदिर उसमें से एक ज़रूर आता है। और सिर्फ पहाड़ी मंदिर में ऐसा नहीं है कि रांची के ही लोग, दूर दराज से भी लोग आते हैं बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए। और जब वहाँ के आसपास की स्थिति ये होगी तो पर्यटकों के मन में क्या जाएगा, क्या संदेश जाएगा? ये भी है कि रांची कहा जाता है कि सुंदर रांची, स्वच्छ रांची, लेकिन
उसकी जो वो कल्पना करके आते हैं, जब उनको विपरीत अगर स्थिति देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक सवाल उठे। संजय शर्मा हुआ। संजय जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बड़ा विलम्ब ज़रूर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में क्या चाहते हैं, कैसा विकास होना चाहिए वार्ड नंबर 29 में? विकास तो मतलब अभी तो जो भी इलेक्शन हो रहा है और जो भी पार्षद जीत रहे हैं वो मेन विकास को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं सब कोई। और हमारा जन्म तो इसी एरिया में हुआ, आज मोटा मोटी 50 साल से रह रहा हूँ। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गया है कि मतलब आवासीय परिसर में सब व्यावसायिक मतलब अपना अपना बड़ा बड़ा गोदाम खोल के रखे हुए हैं। अब यहाँ ट्रक की 16 चक्का गाड़ी और 15 चक्का 16 चक्का गाड़ी घुसती है यहाँ पे। हमारा रोड आप देखिए, यहाँ अभी कैमरामैन को बोलिए, ये नली की जो व्यवस्था है, मतलब बरसात में हमारे मतलब घर में भी नली का पानी घुस जाता है। और कचरा का तो ऐसा है कि पब्लिक को भी थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम ने हर घर में अपना डस्टबिन दिया हुआ है। तो सूखा कचरा और गिल्ला कचरा जो है वो आप डस्टबिन में डालिए, और गाड़ी वैसे नगर निगम की रोज़ आती है कचरा उठाने के लिए। तो अपने आप हाँ, थोड़ा सिविल सेंस होना चाहिए। और अब देखिए, अब ये रोड में गाड़ी लगी हुई है, आज जज्जर गाड़ी लगी हुई है, लेकिन नगर निगम के ऊपर ध्यान नहीं जाता है कि भाई, और उसके चक्कर में रास्ता में इतना एक्सीडेंट होता है। स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था ऐसा है कि अभी मतलब हमको लगता है 10 दिन के अंदर, हमारे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, 10 दिन के अंदर इसी रोड पे यहाँ से ही मतलब 5 लेडीज़ का पर्स, मोबाइल सब लूट करके बाइकर्स लोग लेके जा रहे हैं। ना प्रशासन जागरूक है और ना नगर निगम जागरूक है। देखिए, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। और इन्होंने जिस तरीके की बातें कही कि नाली का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है, नाली में कचरा जमा हुआ है, यहाँ पे गाड़ियाँ, टूटी फूटी गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और नगर निगम का यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने कहा था आपको कि वार्ड नंबर 29 के लोगों की राय तो हमने जान ली, लेकिन अब जो लोगों ने किया है, जो बातें उन्होंने कही है, जिसका जिक्र किया है, अब उस तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने ही आप नाली का अगर हालात देखिएगा, आपका भी मन करेगा कि आप देखिए, ये इलाका अच्छा खासा डेवलप है, रोड है, लेकिन हर जगह पे जल जमाव की स्थिति आपको नज़र आ जाएगी। नाली का देखिए निर्माण तो ज़रूर है, लेकिन नाली में साफ तौर पर सूखा कचरा भरा हुआ है, कीचड़ है, इस तरीके के हालात है। पूरी तरीके से खुली नालियाँ हैं, यहाँ पे ना इसको ढका गया है। तो ये तस्वीर हम आपको वार्ड नंबर 29 की दिखा रहे हैं, और तमाम जगह का भी यही हाल है। बस उस नाली का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन ये किसी काम का नहीं। पानी अगर बह रहा है कहाँ, तो वो सड़कों के थ्रू जा रहा है। बरसात के दिनों में खास तौर पर प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे देखिए, जगह जगह पर आपको कचरे का अंबार आपको दिख जाएगा। नाली हो, वहाँ पे भी उसकी भी सफाई सही ढंग से नहीं की गई है। और यही, हालांकि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ज़रूर है, साफ तौर पर देखा जाए कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा हुआ है। और इन्होंने, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि कुछ जगह पर सही है, कुछ जगह पर ख़राब है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे देखिए, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ के लोगों से, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि क्षतिग्रस्त यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन नगर निगम का ध्यान नहीं है, जिसके कारण रास्ता ब्लॉक हो रहा है, लोगों, राहगीरों को यहाँ पे आने जाने में परेशानी हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके लिए विडंबना है कि ये आखिर रहे तो रहे कहाँ। ये जो कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए, वो आपको कचरा जहाँ से भी आप गुजरिएगा वहाँ आपको नज़र आ जाएगा। पूरी तरीके से कचरे का अंबार आपको लगा हुआ नज़र आएगा। आगे हम जैसे जैसे और धीरे बढ़ रहे हैं, सब जगह का हाल यही है। पूरे जगह पर आपको एक जगह अगर नाली भी बनाया गया है तो उसे ढका नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्था जो है खस्ता तो ज़रूर है। ये देखिए, यहाँ पे जो लाइन सप्लाई है, जो वायर्स का, वो भी गिरा है, वो भी सही ढंग से नहीं है। यहाँ पे दुर्घटना भी घट सकती है। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 29 के लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जब वो अपना पार्षद चुनते हैं तो उन्हें कैसा पार्षद चाहिए। हर जगह पे नालियाँ खुली हुई हैं, बदबू आ रही है। वार्ड नंबर 29 की जब धीरे धीरे हम इस इलाके में और थोड़ा भ्रमण करते हुए नजर आए, तो एक विडंबना नजर आई। वो विडंबना ये कि अब नली में पाइप है या पाइप में नली, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सफाई तो हुई है ज़रूर हालांकि, लेकिन पाइप का हालात देखिए, पूरी तरीके से जंजाल है। और ये सिर्फ यहाँ इधर की आप स्थिति नहीं, धीरे धीरे अगर आप, मेरे सहयोगी कौशल आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे, साफ तौर पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा मकर जाल की तरह ये पाइप फैला हुआ है। इससे साफ तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर थोड़ा भी लीक होता है तो इसका जो गैस है ये आपके लंग्स तक
पहुंच सकता है, ये आपके गले तक पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़े हादसा का संकेत जो है वो भी बना हुआ है। साफ तौर पर आप देखिए ये पूरे यहाँ की तस्वीर यही आपको नज़र आएगी। वार्ड नंबर 29 का जो हालात हैं आपको यही नज़र आने वाला है। और वार्ड नंबर 29 के लोगों से भी हमने जाना, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पे सफाई नहीं होती है, नाली का व्यवस्था खस्ता है। और भी अन्य लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। हमने और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किस तरीके का यहाँ पे क्षेत्र में विकास चाहिए। काफ़ी यंग हैं आप, और युवा जब ज़्यादा सोचती है तो समझ में आता है कि कैसा उन्हें चाहिए, पूरे इलाके में किस तरीके से विकास चाहिए। एज अ यंग वुमेन तो कैसा आपको लगता है, किस तरीके से विकास चाहिए इस क्षेत्र में? सबसे पहली बात है कि जो हमारा गली है उसमें कोई सड़क मतलब नली वली का व्यवस्था नहीं किया गया, पाइप पूरा रोड पे ही बिखरा रहता है। सबसे पहली बात कि सारा सड़क अच्छा से इधर आते ही ये सबसे पहला ये जो यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कोई स्टेप नहीं लेते यहाँ का मतलब अच्छा व्यवस्था के लिए, और सारा सब रोड वोड तोड़ फोड़ के जा रहे हैं। नगर निगम वाले भी कोई वो नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते किसी चीज़ के लिए। लेकिन नल का पाइप भी आप रूबरू होंगी कि इससे काफ़ी ज़्यादा हादसा भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी कुछ लीकेज हुआ तो समझिए वो सीधे आपका बॉडी अडेप्ट करेगा। तो उसको किस तरीके से सुधार होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए चुनाव आ रहा है, आप जानती होंगी नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, पार्षद चुने जाएंगे, तो क्या आपकी मांग रहेगी, डिमांड क्या रहेगा? सबसे पहली बात ये जो नली है सब कवर होना चाहिए, क्योंकि इसका जर्म्स जो है वो सारे घर में फैलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिजीजेस हो सकते हैं इसके कारण। ये वाला भी हम लोग अपने बनवाए हैं, स्लैब हटवा के। देखिए बिल्कुल, और यहाँ के लोगों का हर जगह का समझिए कि हाल ऐसा ही है। इनका ये भी कुछ कह रहे हैं, इनसे भी सुन लेते हैं। क्या कह रहे थे सर आप? बोले ये नाली के ऊपर भी स्लैब बराबर पानी जाम होता था, तो हम लोग मिलकर ये जाली वाला बनवाया कि जिससे पानी जाम नहीं हो, इस चलते। और यहाँ के जो पार्षद 5 साल रहे, सब जगह काम हुआ, लेकिन इस गली में एक नाली का काम नहीं हुआ। बगल में पहाड़ी तरफ नाली तोड़ तोड़ के दोबारा बनाई गई, लेकिन यहाँ का नाली का कोई काम आज तक नहीं हुआ। तो आने वाले समय में क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद हो, क्या खूबी होना चाहिए उसमें? पार्षद ऐसा हो कि जो जब आप आवाज़ दो वो आपके सामने खड़ा रहे, और ऐसा है कि हम लोग का मोहल्ला में सुनील यादव है, तो उनसे उम्मीद रखेंगे कि बेहतर काम करे। तो देखिए जाहिर सी बात है, उम्मीद पे ही सब कुछ चलता है और यही बात हो रही है। जैसे जैसे हम पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे इलाके में हम जा रहे हैं, तो पूरे तरीके से देखिए ये साफ़ नहीं किया जाता है। कभी कभी नगर निगम की नज़र या समझिए कि दया दृष्टि अगर पड़ जाती है तो कुछ ना कुछ सुधार होता है, लेकिन फिर सारी व्यवस्था जो है आपको इसी तरीके से पूरा इलाके में नज़र आएगा। और आने वाले समय में लोगों की बस यही उम्मीद है कि वो सही ढंग से जाने, सही ढंग से करे। बेहतर विकास चाहिए उन्हें, और साफ तौर पर और भी अन्य लोगों से बातचीत करें। आप लोग स्कूल जाते होंगे ना, मान लीजिए कि बारिश का समय हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे स्थिति ऐसी होती है, जल जमाव हो जाता है, पानी ओवरफ्लो होता है, तो क्या परेशानी आती है आप बताइएगा? हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पूरा पानी यहाँ तक भर जाता है, पूरा रोड्स इतना रग्ड सरफेस है, अनइवन सरफेस है, सरफेस भी अच्छा नहीं है, पूरा सड़क भी पक्का नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस में पूरा ऊपर नीचे, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल ही नहीं गए? हाँ, बहुत बार हुआ है हमारे साथ। नल पूरा यहाँ पानी यहाँ तक आ जाता है, हम लोग जा नहीं पाते हैं। देखिए साफ तौर पर इनका यही कहना है। आप क्या कहिए, आप भी स्कूल जाती होंगी, बारिश के समय में परेशानी होती है? एक्सीडेंट बहुत होता है इसकी वजह से, पॉट होल्स पूरे भर जाते हैं गड्ढे गड्ढे में, बाइक को पास करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसकी वजह से हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते बहुत बार। तो देखिए ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका भी यही कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम और पाइपलाइंस का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है इस इलाके में। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनके अभिभावक परेशान हो जाते हैं, करे तो करे क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गलियों में और सिर्फ सड़कों पर, अंदर भी, घर के अंदर भी पानियाँ घुसती है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। और भी अन्य लोग हैं, उनसे भी हम जानने की ये कोशिश हमने की है कि आखिर उनका क्या कुछ डिमांड है, उनके मन में क्या है, किन शिकायत तो उनकी क्या कुछ है, क्या कुछ नाराज़गी है। तो कहीं ना कहीं ये जानने की ये कोशिश हमेशा से रही है। और न्यूज़ 11 भारत की टीम जब बाहर निकली है तो ये जानने का हमारा प्रयास है कि वार्ड नंबर 29 के अलावा भी तमाम जो इलाके हैं, तमाम जो वार्ड्स हैं, उनका क्या कुछ हालात है। और भी अगर हम अंदर अगर आप जाइएगा तो आपको ये सारे जगह पे आपको यही व्यवस्थाएं नज़र आएंगी। पानी की हमने पहले ही बता दी कि पानी की घोर किल्लत है यहाँ पर।
यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का भी व्यवस्था अगर आप देखिएगा तो कई जगह पे सही है, कई जगह पे खराब है। आपने बाहर देखा कि क्षतिग्रस्त वाहन वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं निगम की ओर से। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे स्विच भी दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही है। आप देखिए मैंने स्विच दबाया है तो ये जला है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तो चलिए कुछ व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन कुछ की अभी भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। और आने वाले समय में जो पार्षद का चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जगी है। ये देखिए जैसा दरवाज़ा से अगर आप स्टेप लेते हैं तो आपको ये पूरा आपको नज़र आएगा। अब बताइए इस गंदगी में कैसे कोई रहे, ये बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ के दुर्गंध से भी परेशान हैं। एक चाची हमारे साथ हैं, यहाँ पे आप रहती हैं, ये सारे हालात, नाली से गंदा बदबू आता है, कैसे कुछ शिकायत करती हैं? क्या चाहिए आपको? किसको बोलेंगे? चुनाव पार्षद चुने जाएंगे, आप चुनिएगा तो क्या शिकायत करने जाइएगा? ये सब बोलेंगे नली भर जाता है, पानी नली से बाहर निकल जाता है, बीमारी का भी खतरा रहता है। हाँ, बीमारी का खतरा रहता है, और का यही सब। देखिए बिल्कुल। और नाली कहीं ना कहीं जो जाल, जो यहाँ पे नाली को ढकने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था उसका इस्तेमाल आप नहीं देखिएगा, लेकिन पाइप का इस्तेमाल आप देखिए। नालियों को ढका ज़रूर जा रहा है, लेकिन किससे? तो पाइप से, जिससे कभी भी लीकेज हो सकता है, बड़ी बीमारियाँ आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। यही पूरा हाल आपको वार्ड नंबर 29 का आपको नज़र आने वाला है। और हमने कोशिश है हमारी यही कि हम तमाम वार्ड क्षेत्रों का जब भ्रमण करें तो आपको कहानियाँ ज़रूर, वहाँ की तस्वीरें ज़रूर दिखाएं, वहाँ के जो जनता का जो दर्द है वो हम आपको ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता वो उस उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ताकि वो उनके लिए काम करे, वो उनका सेवा में हमेशा तत्पर रहे। उनका कर्तव्य है कि अगर हमने आपको उस पद पर बैठाया है तो आप हमारे लिए काम करिए। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत की टीम तमाम और वार्ड क्षेत्रों में जाएगी, तमाम और वार्ड क्षेत्रों का भ्रमण करेगी, और क्या कुछ वहाँ का हाल है, क्या कुछ मांगे हैं लोगों की, जनता कैसा पार्षद चुनती है, इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। अपने सहयोगी कौशल के साथ मैं अंकिता शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।